हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर कौन है, इसी के बारे में जो है ये वीडियो रहने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को समझेंगे और लास्ट में ये भी जानेंगे कि आपके लिए कौन सा विकल्प ज़्यादा उचित रहेगा। तो दोस्तों, आज के ज़माने में सही इन्वेस्टमेंट चुनना बहुत ज़रूरी हो गया है। एलआईसी हो या म्यूचुअल फंड्स, हर कोई कंफ्यूज रहता है कि हमें अपना जो पैसा है वो कहाँ पर लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना सेफ रहेगा और ग्रोथ भी होती रहेगी। तो आज का ये वीडियो इसी को लेकर रहने वाला है। तो देखिए, जो एलआईसी वो सिर्फ एक इंश्योरेंस प्लान ही नहीं बल्कि एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट भी है। जी हाँ, एलआईसी सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि आपको गारंटीड रिटर्न, टैक्स बेनिफिट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देती है। तो आप जो है इसे सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एलआईसी वर्सेस म्यूचुअल फंड में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित है। और आखिर में मैं आपको एक बेस्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जिससे आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और बढ़ेगा भी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एलआईसी और म्यूचुअल फंड में असली जो फर्क है वो क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एलआईसी। तो एलआईसी जो है वो भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद बीमा कंपनी है। ये 1956 से लोगों को सुरक्षा दे रही है। यहाँ पर बचत, सुरक्षा सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं बल्कि आपके पैसे को बढ़ने का भी विकल्प देती है। गारंटीड रिटर्न है यहाँ पर। तो एलआईसी कुछ ऐसी पॉलिसियाँ भी हैं जो एफडी से, बैंक एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न देती हैं। टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो 80C और 1010D के तहत पूरा टैक्स फ्री बेनिफिट आपको मिलेगा। बिल्कुल बिना रिस्क का इन्वेस्टमेंट रहता है, सरकार द्वारा समर्थित भी है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का आपको रिस्क नहीं रहेगा। वहीं पर बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। तो जो म्यूचुअल फंड है, मार्केट रिस्क के अधीन है। यानी आपका पैसा कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। यहाँ पर जो है रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। कोई गारंटी नहीं है। 10 से 15% का रिटर्न का दावा किया जाता है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं हो सकता है। सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये हम कंफर्म मानकर नहीं चल सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है। लॉन्ग टर्म लॉक इन है। यानी कि आप 3 साल के पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं और बाकी स्कीम में पैसा निकालने पर घाटा हो सकता है। यानी कि ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन है। उसके बाकी जो स्कीम है उसमें पैसा निकालने पर आपको घाटा भी हो सकता है। टैक्स देना पड़ता है। 1 लाख से ज़्यादा रिटर्न पर जो है एलटीसीजी टैक्स लगता है। तो यहाँ पर टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब हम एलआईसी और म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग फैक्टर्स पर तुलना भी करके देखेंगे। देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि एलआईसी और म्यूचुअल फंड्स में जो बेहतर कौन सा रहने वाला है। देखिए, रिटर्न की बात करें तो एलआईसी में आपको 6 से 8% गारंटीड रिटर्न मिलता है। वहीं पर म्यूचुअल फंड में 10 से 15% का रिटर्न बताया जाता है, जो कि मार्केट आधारित होता है, कोई गारंटी नहीं होती है, कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। जोखिम की बात करें तो एलआईसी बिल्कुल भी जोखिम नहीं है इसमें, ये सरकारी गारंटी है। म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा जो है जोखिम रहने वाला है, बाजार में गिरावट जो है आ सकती है। सुरक्षा की बात करें तो 100% सुरक्षित रहता है आपका पैसा एलआईसी के अंतर्गत, लेकिन म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क रहता है, पैसा डूब भी सकता है। वहीं पर बात करें टैक्स बेनिफिट तो पूरा टैक्स फ्री होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस में 80C छूट, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स जो है लागू रहता है। लिक्विडिटी की बात करें तो जरूरत पड़ने पर एलआईसी से आप लोन की सुविधा ले सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा निकालने पर नुकसान हो सकता है। तो ये हमने जो है कुछ फैक्टर्स पर तुलना करके देखा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि एक राम नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने एलआईसी की पॉलिसी ली और हर महीने 5,000 का निवेश किया। 20 साल बाद उसे 30 से 40 लाख रुपए का गारंटीड जो है रिटर्न मिलने वाला है। वहीं पर श्याम ने म्यूचुअल फंड में एसआईपी की, जो कि 5,000 रुपये प्रति माह लगाया, लेकिन मार्केट क्रैश होने से उसे सिर्फ 15 से 20 लाख ही मिले। यानी कि आपको गारंटेड 30 से 40 लाख रुपए मिल सकते हैं, लेकिन अगर गारंटी नहीं तो मार्केट क्रैश होने से आपका पैसा आधा भी हो सकता है, 15 से 20 ही लाख मिल सकते हैं। तो ये हो गया दोनों में कंपैरिजन। अब सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो एलआईसी जो है, सुरक्षा के लिए एलआईसी टर्म प्लान प्लस एंडोमेंट प्लान लेना सही रहेगा। अगर आप रिस्क लेने का मन है तो थोड़ी सी रकम म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, लेकिन एलआईसी को प्राथमिकता दें। यानी कि पहले एलआईसी का कोई प्लान जो है लेकर रख लें, उसके बाद रिस्क लें म्यूचुअल फंड में। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर इन चीज़ों को कर सकते हैं। इससे आपको 100% सेफ्टी मिलेगी और बिना रिस्क के इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी होता रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि एलआईसी एक ज़्यादा सुरक्षित और फायदेमंद वाला जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो सबसे पहले एलआईसी को प्राथमिकता दें, उसके बाद जो है आप म्यूचुअल फंड की ओर जाएं। देखिए, एलआईसी जो है वो सेफ है, गारंटेड है, टैक्स फ्री है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। तो ये सारी फायदेमंद चीज़ें आपको एलआईसी में मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर आपको रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, अनिश्चित रिटर्न रहेगा, जो है गारंटी नहीं रहेगी, टैक्स आपको देना ही होगा।
तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा कि आपको म्यूचुअल फंड को प्राथमिकता देनी चाहिए या फिर एलआईसी को। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी मित्र हैं जिन्हें जो है कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमें पहले एलआईसी की पॉलिसी लेना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।